जब से चीन ने गलवान घाटी में तनाव को बढ़ाया है तभी से भारत के मोर्चा संभालते ही कई देश भारत की सहायता हेतु आगे आए हैं। अब फ्रांस ने भी संकेत दिए हैं कि कैसी भी स्थिति हो वो भारत का न केवल समर्थन करेगा अपितु भारत को हर संभव सहायता पहुंचाएगा। जहां फ्रांस फास्ट रूट से राफेल जेट की डिलीवरी कर रहा है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। बल्कि ये अभी से ही नहीं, भारत और फ्रांस का सहयोग कोई नई बात नहीं है, बल्कि फ्रांस दशकों से हमारा एक साथी देश रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका ने भारत को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसके बाद यूरोपियन यूनियन द्वारा भी भारत को ब्लैकलिस्ट किए जाने की मांग उठाई जा रही थी। उस वक्त खुलकर फ्रांस ने हमारे देश का समर्थन करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई भी देश भारत को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव लाता है तो उस पर हम वीटो कर देंगे। वहीं इसी के साथ ही भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लैनी ने एक इंटरव्यू में इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि राफेल जेट से लेकर आतंकवाद और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि हम भारत को यूएनएससी में देखना चाहते हैं और ये आप जानते हैं कि यूएनएससी के 4 देश जो भारत का समर्थन कर रहे हैं, पर अकेला चीन ही है जो भारत के खिलाफ जाता दिख रहा है। और चीन की यही कब्जा करने की नीति को देखते हुए फ्रांस ने बीच में ही क्वाड ग्रुप का मुद्दा छेड़ दिया। दरअसल इंडो पैसिफिक के ग्रुप क्वाड को लेकर उनसे एक सवाल पूछा गया, क्या फ्रांस भविष्य में क्वाड में ज्वाइन होगा। उन्होंने कहा कि हमारा नजरिया बिल्कुल साफ है और हम भारत का इंडो पैसिफिक रीजन में समर्थन करते रहेंगे और जो 4 देशों की हालिया क्वाड मीटिंग हुई है वो आगे चलकर बड़ा रोल प्ले करेगी, जो आगे चलकर चीन को भी खदेड़ कर रख सकती है। उन्होंने आगे कहा है कि हमें लगता है कि हम इंडो पैसिफिक का ही हिस्सा हैं। हमें लगता है कि हम भारत के एक पड़ोसी देश ही हैं। उन्होंने कहा कि आगे ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब हमें इस क्षेत्र में साथ खड़ा होना पड़ सकता है और हम इसके लिए तैयार हैं और हम भारत के साथ ही हैं। जितना भारत को हमारी जरूरत है उतनी ही हमें भारत की भी जरूरत है। अब जिस तरह के हालात बनते दिख रहे हैं उसको देखते हुए अब यही लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत यूएनएससी के साथ साथ एनएसजी में भारत अपना स्थान बना लेगा, क्योंकि दुनिया की बड़ी शक्तियां यही चाहती हैं कि भारत जल्द से जल्द बड़े मंचों का हिस्सा बने।